और सुदेश महतो की बात रही सर, सुदेश महतो को वोट देखिए सर, बहुत सारे लोग नाराज भी हो गए इसीलिए कि क्योंकि लोकसभा चुनाव में माननीय संसद मंत्री संजय सेठ को सपोर्ट किए थे, और यहाँ पे एक मुद्दा था कि बाहरी कैंडिडेट था और बाहरी कैंडिडेट को सुदेश महतो सपोर्ट किए, ये फैक्टर यहाँ पे रहेगा। लेकिन आदिवासी लोग उसको वोट नहीं देंगे। उन लोग कहाँ वोट करेंगे? उन लोग वोट करेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा में करेंगे, कांग्रेस में करेंगे, सुदेश महतो भी नहीं जाएंगे। महतो वोट सर बांटेगा, एक सुदेश महतो, इधर अमित महतो। लेकिन इस बार की जो चुनाव है सर, इस बार इस तरफ देखा जा रहा है कि भाई नया पार्टी को देंगे। देवेंद्र महतो देख रहे हैं आजकल नुक्कड़ नाटक की सभा भी कर रहे हैं, गांव गांव घूम रहे हैं, उसमें देखिएगा ज्यादातर महिला भी जुड़ रही हैं, अच्छा खासा भीड़ भी हो रही है। तो भीड़ देख के लग रहा है सर इस बार सिल्ली विधानसभा से देवेंद्र महतो आगे निकल सकते हैं। ये संभावना अभी तक का, ये संभावना है। आगे तो अभी चुनाव अभी प्रचार प्रसार होगा तो देखने लायक बात होगी। आपका क्या विचार है? भीड़ के साथ जोहार, नमस्कार। आज तक की ताजा खबर जेएलके पार्टी की तरफ से आया है। तीसरी लिस्ट जारी किया है। तीसरी लिस्ट में 6 विधानसभा को जारी किया है। क्या सही है ना सर? जी हाँ, सर तो 6 सीट का नाम कौन कौन सा सीट है पहले बता दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे झारखंड में जो नई पार्टी उभर रही है, उस पार्टी में एक जयराम महतो की पार्टी जो सबसे अभी तक झारखंडियों को जगाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो वो भी किसी के साथ गठबंधन ना करते हुए अपने आप टिकट की घोषणा स्वयं लड़कर झारखंड को जगाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो जेएलके द्वारा तीसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। तो तीसरी लिस्ट की मैं आपको चर्चा करना चाहता हूँ। पहले विधानसभा बता दीजिए सर। पहले विधानसभा बताता हूँ, उसके बाद कैंडिडेट का नाम बताइएगा। पहले विधानसभा बता दीजिए। सबसे पहले झारमुंडी, काके, महगामा, जमशेदपुर ईस्ट, पोटका, घाटशिला, पेरवाहट और इनमें से सबसे प्रमुख विधानसभा जो सिल्ली, हाँ, जो वहां से सुदेश महतो, अमित महतो आते हैं। देवेंद्र महतो ने इस बार जेएलके पार्टी से लोकसभा में बढ़िया वोट लाए थे, और इस बार विधानसभा में क्या कुछ होने वाला है आगे हम लोग बात करेंगे। तो इसमें कौन सिल्ली से कौन है बता दीजिए। सिल्ली की बात करता हूं तो सबसे झारखंड की सबसे हॉट विधानसभा में से एक विधानसभा माने जाने वाला सिल्ली विधानसभा की घोषणा हो चुकी है, और एक तरफ से एक सवाल पर पूर्ण विराम लग चुका है, जबकि बार बार जेएलके के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो कहते थे कि अमित महतो आएंगे, अमित दा आएंगे, उसका स्वागत है। बार बार मीडिया पर यह क्वेश्चन छाया रहता था, और इस क्वेश्चन पर आज पूर्ण विराम लग गया। और वहां पे जेएलके के जो पूर्व प्रत्याशी जिन्होंने लोकसभा सीट पर हमारे झारखंड से, रांची से प्रतिनिधित्व किए थे, देवेंद्र महतो को टिकट देकर सारे क्वेश्चन को आज पूर्ण विराम लगा दिया। सर सिल्ली से तो पहले सिल्ली से हम लोग बात करते हैं, फिर आगे हम लोग प्रत्याशी का नाम घोषणा करते हैं जी। सिल्ली से देवेंद्र महतो लोकसभा चुनाव में अच्छा खासा वोट लाए थे जी। और इस बार अमित महतो भी को देख रहे थे कि टाइगर जयराम महतो क्या अमित महतो हमारी पार्टी आती है, तो उनको देने की बात था, ये देने की बात। हाँ, तो कहीं ना कहीं अमित महतो अपने पार्टी को बोल रहा है कि मेरे पार्टी से लड़ेंगे, और देखा कि भाई तो अगर हम जेएलके पार्टी में जाते हैं तो मेरा जो एक नेता मानते हैं, अपने आप में एक कद्दावर नेता मानते हैं, वहां जाएंगे तो मेरा जो वर्चस्व है, जो मेरा क्या बोलेंगे ओजन घट जाएगा कहीं ना कहीं। इसको देखते हुए अमित महतो ने जेएलके पार्टी में नहीं आया शायद। बात और कुछ बात हो सकती है, लेकिन जहां तक विचारधारा की बात हो, अपने टारगेट की बात हो कि झारखंडियों हित के लिए अगर इनमें गठबंधन होता तो कहीं ना कहीं झारखंडियों हित के लिए आज मददगार साबित होता। लेकिन यह न होकर आज जेएलके पार्टी खुद सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के साथ सिल्ली विधानसभा की घोषणा कर दी है। तो ऐसे में आज हम आपको बता दे रहे हैं कि सिल्ली सबसे प्रमुख विधानसभा
माना पूरे जाता है। झारखंड में, पूरे पूरे झारखंड झारखंड में ये हॉट सीट मानी बहुत जाएगी, ही हॉट सीट क्योंकि माना आसू के प्रमुख सुदेश महतो भी यहीं से लड़ेंगे। हम्म। उधर जेल के पार्टी के उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष, वरीय उपाध्यक्ष और एक देवेंद्र तरफ देवेंद्र महतो जी, और एक तरफ अमित महतो जी, केजेपी के जो अध्यक्ष सुप्रीमो है, सुप्रीमो। तो तीन लीडर्स वहां हाँ, पे और प्रतिनिधित्व इंडिया, करेंगे। और सर एक चीज बोलना चाहते हैं कि इंडिया अलायंस की तरफ से भी वहां से उम्मीदवार उतारी जाएगी। और जेएमएम मैं हाँ, आपको इंडिया अलायंस मतलब है जेएम, या कांग्रेस से कोई आएंगे। अभी तो चर्चित में है राकेश किरण की राकेश किरण की बात चल रही है। अब देखना है कि वो किस पर पल्ला भारी होता है और हाई कमान किस पर सौंपती है, ये तो आने वाला दिन ही बता दिया जाएगा। तो इस प्रकार से तो सबसे प्रमुख विधानसभा सिल्ली यह बहुत ही दिलचस्प हो गया है। यहाँ की मुकाबला को देखेंगे तो यहाँ की मुकाबला त्रिकोणीय मुकाबला लगता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए सर, इसमें त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए कि यहाँ देवेंद्र महतो ने अच्छी खासी वोट लाया था लोकसभा चुनाव में, और उधर अमित महतो है, इधर है सुदेश महतो जी। तो कहीं ना कहीं इन तीनों में से टक्कर तो नहीं, इसमें आपका हमको टक्कर लग रहा है देवेंद्र महतो और सुदेश महतो के बीच टक्कर होगा। तो अमित महतो का यहाँ देखिए सर, वो पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे तो उसके कुछ अलग आदिवासी वोट भी था, लेकिन आदिवासी लोग उसको वोट नहीं देंगे। उन लोग कहाँ वोट करेंगे? उन लोग वोट करेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा में करेंगे, कांग्रेस में करेंगे, सुदेश महतो भी नहीं जाएंगे। महतो वोट सर बांटेगा, एक सुदेश महतो, इधर अमित महतो। लेकिन इस बार की जो चुनाव है सर, इस बार इस तरफ देखा जा रहा है कि भाई नया पार्टी को देंगे। देवेंद्र महतो देख रहे हैं आजकल नुक्कड़ नाटक की सभा भी कर रहे हैं, गांव गांव घूम रहे हैं, उसमें देखिएगा ज्यादातर महिला भी जुड़ रही हैं, अच्छा खासा भीड़ भी हो रही है। तो भीड़ देख के लग रहा है सर इस बार सिल्ली विधानसभा से देवेंद्र महतो आगे निकल सकते हैं। ये संभावना, अभी तक का ये संभावना है। आगे तो अभी चुनाव अभी प्रचार प्रसार होगा तो देखने लायक बात होगी। आपका क्या विचार है? भीड़ के साथ साथ मैं आपको यह बता दूंगी, प्रमुख है विचारधारा। एक झारखंडीय विचारधारा को लेकर जयराम महतो की पार्टी आज सिल्ली में आगे बढ़ रही है। तो कहीं न कहीं वहाँ की जुआ आज जाग चुकी है और सारा रुझान देवेंद्र महतो की ओर हो सकता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ज्यादातर जुआओं की जो आज झुकाव देखने को मिल रहे हैं वह कहीं न कहीं जयराम पार्टी की ओर आज देखने को मिल रही है। बात करते हैं कि सुदेश महतो की, तो सुदेश महतो एक तरफ से सुप्रीमो होने के साथ साथ गठबंधन के साथ उसको दोहरी लाभ मिलेगी। एक तो उनका वोट खुद है और एक बीजेपी की वोट उसको मिलेगी। इसमें कटास करेंगे सर, सुदेश महतो की जो आप वोट बोले, सुदेश महतो के यहाँ बीजेपी का भी मिलेगा, लेकिन सिल्ली में सर बीजेपी का जनाधार नहीं देखा जाए तो। सिल्ली में एक्चुअली वहाँ कभी बीजेपी का जनाधार नहीं है। वहाँ सुदेश महतो विधानसभा में विधानसभा में तो लोकसभा में तो था ठीक है, विधानसभा में जनाधार बीजेपी का नहीं है। वहाँ पे सुदेश और अमित ही लड़ाई लड़ते थे पहले, लेकिन जब अमित महतो पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी बनाया तो फिर देखिएगा जयराम महतो आया, प्रवेश किया। जयराम महतो की जैसे एंट्री हो जाता है सर सिल्ली में, तो देखिएगा जितना भी युवा वर्ग ये सबको धीरे धीरे जुड़ने लगे उसके विचारधारा से। कहीं ना कहीं 1932 लेकर खतियान के लेकर रोजगार के लेकर बहुत सारे मुद्दा लेकर आए थे, उनको लेकर ये फायदा आपको देवेंद्र महतो को वोट में देखने को मिलेगा। और सुदेश महतो की बात रही सर, सुदेश महतो को वोट देखिए सर, बहुत सारे लोग इस नाराज भी हो गए इसीलिए कि क्योंकि लोकसभा चुनाव में माननीय संसद मंत्री संजय सेठ को सपोर्ट किए थे, और यहाँ पे एक मुद्दा था कि बाहरी कैंडिडेट था और बाहरी कैंडिडेट को सुदेश महतो सपोर्ट किए, ये फैक्टर यहाँ पे रहेगा। तो बात करते हैं अमित महतो की। अमित महतो तो यहाँ के लोकल मुद्दे पर वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जुआओं का उस पे रुझान कहाँ तक आप देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए सर, अमित महतो के हम बता रहे हैं, अमित महतो के अभी वर्तमान में कोई जनाधार नहीं है। कोई आप देखिएगा कहीं प्रचार प्रसार में आप सोशल मीडिया में नहीं देखते होंगे, कहीं पे नहीं देखते होंगे। तो हमको अमित महतो का नहीं लगता है कि इस बार वहाँ पे कोई उसका टक्कर रहेगा इस बार सिल्ली में। इस सिल्ली में टक्कर हो सकता है दोनों सुदेश महतो या देवेंद्र महतो। सर हम लोग आगे सीट की बात करते हैं, आगे कौन कौन सीट है थोड़ा खोलिए। अब बात करते हैं कांके में। तो थोड़ा खोलिए। तो कांके की बात करते हैं तो कांके में जो सिटिंग विधायक थे जो समरीलाल थे, कहीं न कहीं उसको टिकट काटा गया इस पर, और उस टिकट पर दिया गया फुलेश्वर बैठा। तो इसमें आप क्या करना चाहते हैं? देखिए सर, इसलिए अभी का मुद्दा सर अभी चल रहा है कि करंट में कि भाई जो स्थानीय होगा उसको टिकट दिया गया है ना। तो समरीलाल का टिकट क्या कटा गया, लेकिन बीजेपी से कमलेश राम है, अभी उसका नाम लिस्ट में चल रहा है। हालांकि उसको ऑफिशियल घोषणा नहीं किया, इसलिए क्योंकि कमलेश राम पे बहुत सारा आरोप लगाया गया है।
ठीक ना, आपराधिक आरोप भी लगाए गए हैं, रेप केस का आरोप लगाया गया है, अभी न्यूज 11 में ये चल रही थी। लेकिन हम लोग ये चैनल में हम लोग पुष्टि नहीं करते हैं, हम लोग के पास कोई प्रमाण नहीं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं फुलेश्वर बैठा की। फुलेश्वर बैठा सर कांके विधानसभा के जितने भी अभी कैंडिडेट आपका नाम आ रहा है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे। ये एमटेक का डिग्री है, डॉक्टर का डिग्री ले रहे हैं, एमटेक की डिग्री है, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं सर। और ये बहुत पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं। अगर जनता जाग जाती है सर, अगर पढ़ा लिखा देख के देती है, तो इस बार कांके से फुलेश्वर बैठा आगे बढ़ेंगे। अभी तो क्योंकि वर्तमान में बीजेपी ने कोई लिस्ट जारी नहीं किया। तो फुलेश्वर बैठा किस मुद्दों के साथ कांके विधानसभा में अपना कदम रखेंगे? बहुत बड़ी बात बोला आपने। फुलेश्वर बैठा सर, उसका स्टैंड उन लोग जो फुलेश्वर बैठा जेल कैंप पार्टी से आते हैं, टाइगर जयराम महतो की विचारधारा से आते हैं। तो टाइगर जयराम महतो की विचारधारा सबको जानते हैं कि भाई लड़ाई लड़ रहे हैं 1932 के लिए, उसका पहला स्टैंड है। दूसरा नियोजन नीति को लेकर, स्थानीय लेकर उन लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ जो कांके में सर आप देखिएगा, आपका कैंसर हॉस्पिटल है, ऐसा कांके भी आपका रिम्स भी आता है। तो इसमें उन लोग का मुद्दा बनाए हैं कि बाहरी लोग यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं और स्थानीय लोग वहाँ पे झाड़ू पोछा कर नौकरी करते हैं। ये मुद्दा उन लोग को लेकर गाँव गाँव जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा कि भाई हम लोग का झारखंडी क्या झाड़ू पोछा लगाने के लिए है कि उसके ऊपर वाला पोस्ट नहीं है। जितना भी सर बड़े बड़े पोस्ट है ऑफिसर ग्रेड का, सब बाहरी लोग बैठे हुए हैं, झारखंडी यहाँ पे एकदम बिल्कुल नहीं है। इसको लेकर लोग मुद्दा बनाया है। मैंने प्रमुख मुद्दा स्थानीय नीति हो सकता है, हाँ। और उसके साथ ये फुलेश्वर बैठा अपने चुनावी मैदान पर उतर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगला सीट सर, फिर बात करते हैं पोटका विधानसभा से भगीरथ हांसदा। भगीरथ हांसदा, पोटका विधानसभा से भगीरथ हांसदा जी। तो यह किस प्रकार देखिए भगीरथ मुद्दा क्या हो सकता है? देखिए जितना भी जेल कैंप पार्टी है, सबका मुद्दा एक ही है ना, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, नौकरी, इन लोग का मेन मुद्दा है। तो सर इन लोग पोटका विधानसभा से जो जिसको घोषणा किए हैं, क्या नाम है, भगीरथ हांसदा को। तो भगीरथ हांसदा के बारे में हम लोग अभी जांच पड़ताल नहीं किए हैं, ये हम लोग आगे बताएंगे, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं सर, जमशेदपुर ईस्ट से घोषणा की है तरुण कुमार देव को। इनके बारे में हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। और आगे है महागामा गोड्डा से जलेश्वर लाल यादव जी, ठीक है। आगे जरमुंडी दुमका से है सर राजीव यादव जी, ठीक है। और ये क्या है सर, पोरियाहाट गोड्डा से है सर परवीन कुमार महतो। तो आज 2 महतो जी को सीट दिया गया है, बाकी SC ST को सीट दिया गया। तो कहीं न कहीं स्थानीय नीतियों को सबसे ज्यादा यहाँ पे गया है। यहाँ कहीं न कहीं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उसको ध्यान में रखा गया है। और जितना भी कैंडिडेट जेल कैंप पार्टी ने जारी किया सर, ये सब कोई मतलब जो फील्ड में मेहनत की है उसी का नाम लिस्ट में आज जारी किए हैं। तो सर एक बार लिस्ट अगर फिर से आप बता दीजिए, सबका नाम के साथ एक बार लिस्ट अगर बता दीजिए। आज का 6 विधानसभा घोषणा किया है, सबको जनता को फिर से बता दीजिए, जो ताकि जनता को एक क्लैरिटी आ जाए। तो जैसा कि आप को मैं बता दे रहा हूं कि सिल्ली से देवेंद्र नाथ महतो को टिकट दिया गया है, जो कि पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं लोकसभा सीट के लिए प्रमुख दावेदार, और अच्छी खासी पकड़ को देखते हुए आज गठबंधन न कर देवेंद्र महतो को दिया गया है। दूसरी सीट पर बात करते हैं, पेरवाट से दिया गया है परवीन कुमार महतो जी को दिया गया। और घाटशिला से ईस्ट सिंहभूम से दिया गया है रामदास मुर्मू को टिकट दिया गया है। यह भी एक अच्छे खासे लीडर्स हैं। बात करते हैं तीसरे पोटका से है भगीरथ हांसदा, सॉरी। जमशेदपुर ईस्ट से है तरुण कुमार देव। महगामा गोड्डा से है जवाहर लाल यादव। कांके से है फुलेश्वर बैठा जी है। राजमुंडी जरमुंडी दुमका से है राजीव यादव। और पेरवाट गोड्डा से है परवीन कुमार महतो। तो ये है जेवीकेसीएस का तीसरा लिस्ट। और क्या और लिस्ट जारी हो सकता है? अभी तीसरा लिस्ट है, बहुत सारा लिस्ट निकलना बाकी है। मतलब जो तीसरा, ये पहला चरण में जितना भी वोटिंग होगा उसका लिस्ट इन लोग धीरे धीरे निकाल रहे हैं। फरवरी में इसीलिए नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि
बहुत सारा प्रत्याशी का जांच पड़ताल कर रहे हैं भाई कि ये कैंडिडेट सही है कि नहीं है, वो भी जांचना जरूरी है, नहीं तो बहुत फील्ड में जाके क्षेत्र में जाके कोई विरोध ना करे। इसको देखते हुए इन लोग और इस जयराम माता की एक खासियत है, तीसरी लिस्ट जब जारी किया तो जितने भी कैंडिडेट लिस्ट जारी किए सब कैंडिडेट को मतलब जो दावेदार थे उसको बुलाए थे और उन लोग को वहां पे समझाया गया भाई किसी का भी टिकट मिलेगा कोई विरोध नहीं करेगा। ये बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये गलत मैसेज जाता है फील्ड में अगर किसी को टिकट दे देता है और फील्ड में जाके इसका विरोध करता है। तो ये जयराम माता ने ये अच्छी बात की है, अच्छी पहल की है भाई, सभी कैंडिडेट को बुला करके उसको बोला जा रहा है कि कोई विरोध नहीं करेंगे, जिसको मिलेगा अच्छे आदमी को हाँ, सबको मिल के काम करना है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है कि जयराम महतो तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। अब देखना है कि वो धरातल पर क्या होता है, तो फिर हम लोग आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए और अभी तक चैनल को लाइक शेयर नहीं किए हैं तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाइक दबा दीजिए। जय झारखंड, जोहार झारखंड। थैंक यू।